नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की जिसका नाम ही आप कह सकते हैं उसकी पूरी पहचान है। हम सफर करने वाले हैं पश्चिमी सिंहभूम के दिल में, एक ऐसी जगह जो अपने नाम में ही पूरी की पूरी कहानी समेटे हुए है। सरांडा, इसका मतलब है 700 पहाड़ों की भूमि। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक मंत्र जैसा है जो इस पूरे इलाके की विशालता और उसके गहरे रहस्यों को बयां करता है। और देखिए, सरंडा का यही नाम हमें सीधे पश्चिमी सिंहभूम के उस दिल तक ले जाता है जहां एक तरफ तो प्रकृति की गोद है तो दूसरी तरफ इतिहास की गूंज, और साथ ही साथ उद्योग की धमक भी सुनाई देती है। सब कुछ एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक औपचारिक परिचय हो जाए पश्चिमी सिंहभूम का। ये कोल्हान प्रमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। अच्छा, अब कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है चाईबासा में। डिवीजन तो कोल्हान ही है, और हाँ, अगर वहां की गाड़ियां देखें तो उन पर नंबर प्लेट पर JH06 लिखा मिलेगा। इसका गठन हुआ था 1990 में, मतलब बहुत पुराना जिला नहीं है ये। एक दिलचस्प बात यह है कि आज हम जिसे पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले एक बहुत बड़ा, एक विशाल सिंहभूम जिला हुआ करता था। फिर वक्त के साथ और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया: पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। चलिए अब इन प्रशासनिक सीमाओं से जरा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो इस जगह की असली आत्मा है। जी हां, हम वापस आ गए हैं 700 पहाड़ों की भूमि पर, सरंडा वन की उस अद्भुत प्राकृतिक विरासत पर। तो सरंडा इतना खास क्यों है? भाई, ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है। ये एशिया का सबसे घना और सबसे प्रसिद्ध साल का जंगल है, मतलब साल के पेड़ों का जंगल। और ये घने जंगल जो हैं, ये असल में विशाल छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। यही बात इस पूरे क्षेत्र को एक बिल्कुल अलग, एक अनूठी भौगोलिक पहचान देती है। लेकिन रुकिए, इस जमीन की कहानी सिर्फ खूबसूरत जंगलों और पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, यहाँ की मिट्टी में विद्रोह की कहानियां हैं, शासन की एक गहरी विरासत बसी हुई है। सिंहभूम का जो ऐतिहासिक संघर्ष रहा है ना, वो इसकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, इस क्षेत्र के इतिहास में 2 मोड़ बहुत बड़े हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला था 1831-32 का कोल विद्रोह। ये वो वक्त था जब यहाँ के आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई। और ये विद्रोह कोई छोटा मोटा नहीं था। इसकी आग इतनी तेज थी कि इसके बाद अंग्रेजों को यहाँ एक बिल्कुल ही अलग, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू करना पड़ा। और जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आज भी कोल्हान रूल के नाम से जाना जाता है। तो हमने प्रकृति देख ली, इतिहास देख लिया, पर इस जमीन के नीचे भी एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। एक ऐसा खजाना जो इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जी, हम बात कर रहे हैं लौह अयस्क यानी आयरन ओर की। और पश्चिमी सिंहभूम तो इसका एक ऐसा गढ़ है जिसे भारत की खनिज संपदा का सेंटर पॉइंट माना जाता है। और जब बात आयरन ओर की आती है तो सिंहभूम का सच में कोई मुकाबला नहीं है। ये नंबर 1 है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े लौह अयस्क के रिजर्व्स हैं। यही वो भंडार हैं जो भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव रखते हैं। तो सवाल उठता है कि ये विशाल भंडार आखिर हैं कहाँ? तो नाम सुनिए: नोवामुंडी, किरीबुरु और मेघाहातुबुरु। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो विशाल खदानें हैं जो दशकों से भारत के स्टील उद्योग की धमनियों में, कह सकते हैं, खून की तरह लौह अयस्क पहुंचा रही हैं। अच्छा, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, खनिज भी हो गए, लेकिन कोई भी जगह सिर्फ इन चीजों से तो नहीं बनती है ना। किसी भी जगह को असल में बनाते हैं वहां के लोग और उनकी संस्कृति। तो चलिए अब कोल्हान की सांस्कृतिक आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस इलाके की सांस्कृतिक पहचान को समझना है तो इसकी चाबी यहाँ की जनजातीय संरचना में है। कोल्हान में मुख्य रूप से हो जनजाति का निवास है। यही वो समुदाय है जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं और यहाँ की पूरी जीवन शैली को, आप कह सकते हैं, परिभाषित करता है। और हो जनजाति की संस्कृति की असली झलक कहाँ दिखेगी? जाहिर है उनके त्योहारों में। मगह, सरहुल, कर्मा, ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये जिंदगी का जश्न है। ये रंग बिरंगे त्योहार जितने उत्साह से मनाए जाते हैं, उतना ही ये प्रकृति और समुदाय के साथ उनके गहरे रिश्ते का प्रतीक भी हैं। और हाँ, जब संस्कृति की बात चली रही है तो छऊ नृत्य को कैसे भूल सकते हैं? इसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, ये तो पूरे सिंहभूम क्षेत्र का गौरव है।
एक ऐसी शक्तिशाली और ऊर्जा से भरी कला जो यहाँ की विरासत को जिंदा रखती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे पश्चिमी सिंहभूम की एक ही जमीन पर एक तरफ प्रकृति की विशालता है, दूसरी तरफ इतिहास का संघर्ष है और साथ ही उद्योग की शक्ति भी है। ये सब एक साथ सांस लेते हैं और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर कोई एक जमीन इतने सारे विरोधाभासों को, इतने सारे कॉन्ट्रास्ट्स को अपने अंदर